हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन बुधवार है और आज जो डेट है वो है 4 सितंबर, यानी कि यह जो ब्लॉग बुधवार के दिन का है और यह शाम का टाइम है। इस वक्त अभी शाम के 5:30 के लगभग हो रहे हैं। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है शाम 5:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ मेरा जो डेली का इवनिंग से नाइट रूटीन, यानी कि शाम से लेके रात तक मेरे घर के जितने जो काम होते हैं छोटे बड़े, वो सारे ही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आज बुधवार था तो बुधवार के दिन यहाँ सब्जी मार्केट लगती है। तो ये सब्जी मैंने बुलवाई थी। तो सब्जी में है भिंडी, तोरई, टमाटर और ये है ककोरा। और ककोरा सीज़न में पहली बार आए हैं हमारे यहाँ और ककोरा की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है। आप लोग जानते हो कि नहीं और आप लोग क्या कहते हो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बरबटी और आलू है। तो सब्जी मैंने टोकरी में निकाल दी हूँ और उसके बाद आलू को भी ट्रॉली में रख देती हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि अभी मेरे पास खाना बनाने में समय है। और ये जो बरबटी है तो इसे ताज़ी ही तोड़ के रख दो तो ठीक रहता है। अगर ये फिर ना बासी हो जाती है तो ये मुरझा जाती है और उसकी वजह से फिर ना ये अच्छे से टूटती नहीं है। और बरबटी को हम लोग काटते नहीं हैं, हाथ से तोड़ते हैं, तो जिससे इनकी जो नशे हैं ना, रेसे, वो निकल जाते हैं। अगर इसे हम काटेंगे ना तो इसके रेसे नहीं निकलते हैं। तो इसलिए इसे हम हाथ से तोड़ते हैं। और बरबटी 1 केजी के करीब थी, यानी 1 किलो। तो यहाँ पर देखिए सारी बरबटी टूट गई है और इसका जो है इतना सारा छिलका निकला है। तो यहाँ बरबटी तोड़ने के बाद जो छिलका है उसे मैं बाहर डस्टबिन में डाल के आ जाती हूँ। और उसके बाद अभी मुझे संध्या पूजन करने हैं, क्योंकि अभी 6:45 के लगभग हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जो संध्या पूजन होती है शाम की वो करके आ गई हूँ। और अभी 7 बज रहे हैं तो 15 मिनट लग जाते हैं मुझे पूजा करने में। पूजा करने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि अब मुझे रात के खाने की तैयारी करना है। तो यहाँ पर बड़ा बेटा आया था, वो फ्रिज से पानी निकाल रहा था, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, क्योंकि धूप निकल रही है। 8-10 दिन से पानी नहीं गिरा है तो बहुत ही तेज़ गर्मी पड़ रही है। तो और यहाँ पर बातों ही बातों में मेरे जो बैगन है वो कट गए हैं और आज मैं बना रही हूँ भरमा बैगन की सब्जी। तो मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने मसाला पहले ही बना लिया है और मसाला में मैंने हल्का सा प्याज को दरदरा करा है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है। और प्याज दरदरा करने के बाद प्याज को हमें हल्का सा भूनना है और उसमें सारे ही ड्राई मसाले मिलाने हैं। मसाले मिलाने के बाद ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा और इसके बाद देखिए सारी ही बैगन में मैंने मसाला भर दी हूँ। और इसमें ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डाली हूँ मैं, क्योंकि मैं जो सब्ज़ी बनाती हूँ ज़्यादा मसाले की नहीं बनाती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती है। कम मसाले की ही सब्ज़ी बनाती हूँ, सिर्फ टमाटर, प्याज और लहसुन से। तो यहाँ पर सारे ही बैगन में मसाले भर गए थे। उसके बाद फिर से हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल गरम हो गया है। तेल गरम हो गया था तो ज़ीरा डालने के बाद हमने आधी प्याज कट करके रखे थे वो डाल देंगे। और देखिए प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। उसके बाद एक एक करके हम इसमें जो बैगन भर के रखे थे वो डाल देते हैं। और कुछ बैगन की मैंने ऐसे ही कट कर दी हूँ, क्योंकि उसमें कीड़े निकले थे, क्योंकि बैगन में कीड़े निकलते ही हैं। तो मैंने कुछ बैगन को ऐसे ही काट दिए हैं। तो यहाँ पर सब्जी हमारी पक रही है, उसे हमने मीडियम फ्लेम में कर दी है। और इसके बाद हम एक साइड चावल भी चढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह शाम दोनों टाइम ही चावल खाते हैं, पूरा खाना खाते हैं, जैसे कि सब्जी, चावल, रोटी। और सब्जी अगर रशेदार हो गई तो ठीक, नहीं तो फिर दाल बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खाना दोनों टाइम एक सा ही बनता है। तो यहाँ पर सब्जी हमारी पक रही है और चावल भी बन रहे हैं। तो ये कुछ बर्तन निकले थे
तो हाथों हाथ ये बर्तन धुल लेती हूँ मैं। और कुछ बर्तन तो मेरे 4 बजे भी धुल जाते हैं। शाम का मेरा जो काम है 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है, पर आज मैंने अपना जो ब्लॉग है 5:30 बजे से स्टार्ट करी हूँ। तो चाय वगैरह के, और मेरा जो एक बेटा है वो 3 बजे आ जाता है, तो वो बर्तन मेरे पहले ही धुल गए थे। और बड़ा जो बेटा है वो 5-5:30 बजे के लगभग आता है। तो लंच वगैरह निकले थे और बच्चों ने खाना खाए थे, तो कुछ बर्तन वो थे, तो ये सारे बर्तन मैं अभी धुल लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास समय है। सब्जी बनते तक बर्तन धुल जाएंगे। और इस तरह से अगर हम काम करते हैं ना, तो हमारे काम जल्दी हो जाते हैं और फिर हमें बाद में एक साथ काफ़ी सारे बर्तन नहीं धुलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम सारे ही बर्तन धुल लेते हैं। तो यहाँ पर बर्तन हमारे धुल गए हैं। उसके बाद अब हमें बीच बीच में सब्जी को भी चलाना है, नहीं तो सब्जी जल जाएगी। और ये देखिए सब्जी हमारी पक रही है। इसके बाद हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के डाल देते हैं। और मैंने टमाटर को पीसा नहीं है, ऐसे ही डालूँगी। इस तरह से टमाटर डालो, सिंपल तरीके से सब्जी बनाओ तो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और आप लोग इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। मैं सच बताती हूँ, आज की जो सब्ज़ी थी ना, बहुत ही कम मिर्च मसाले में भी बहुत टेस्टी लगी थी। तो यहाँ पर टमाटर डालने के बाद सब्ज़ी को हम पकने देते हैं, क्योंकि नमक और टमाटर डालने के बाद सब्ज़ी पानी रिलीज़ करती है। तो उसे मीडियम फ्लेम में पकने देते हैं जब तक हम यहाँ पर आटा लगा लेते हैं। तो खाना बनते बनते हमारे जो सारे काम हैं वो चलते जाते हैं। तो यहाँ पर आटा लग के तैयार हो गया है। उसके बाद आटा को मैं छन्नी से ढाक दूँगी। 10-5 मिनट आटा रेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर चावल बन गया था, तो चावल की जो गैस है वो मैंने बंद कर दी हूँ और सब्जी को मैं चला रही हूँ। और हमारे यहाँ बच्चे लोग क्या है, अगर मैं खड़े खड़े बैगन रहने देती ना, तो वो लोग बिल्कुल नहीं खाते। तो बैगन को करछी की सहायता से मैंने हल्का सा मैश कर दी हूँ। जिस तरह से इसका भरता और कचुम्बर बनता है ना, देखिए इस तरह से आप इसे खड़े भी रख सकते हैं। पर मेरे बच्चे ना बैगन बिल्कुल नहीं खाते हैं, और इसलिए मुझे उनकी वजह से अलग अलग तरीके से बनाना पड़ता है। सिंपल अगर आलू बैगन बना दो तो बहुत चिढ़ते हैं, और इस तरह से मसाले वाली सब्जी बनाओ तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और हमें बच्चों को जिस तरह से पसंद होता है वैसे ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर सब्जी अच्छे से भुन गई थी, तो इसमें हमने पानी डाल दिए हैं जितनी ग्रेवी हमें चाहिए, क्योंकि चावल में खाना है, मैं दाल नहीं बना रही हूँ। तो पानी डालने के बाद सब्जी को हम अच्छे से पका लेते हैं। और देखिए सब्जी कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है, और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगी थी। तो यहाँ पर सब्जी बन गई थी। अब मैं गरम गरम रोटियाँ बना लेती हूँ, और थोड़ी सी रोटियाँ सेकने के बाद अम्मा जी और इनकी मैं थाली लगा दूँगी, क्योंकि रोटियाँ सेकते जाओ और गरम गरम सभी को खिला दो तो अच्छा रहता है। तो देखिए कितनी फूली फूली रोटियाँ बन रही हैं। तो यहाँ पर सारी रोटियाँ सेक के हो गई थी, सभी लोगों का खाना हो गया था। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए भी थाली लगा ली हूँ। देसी स्टाइल में है आलू बैगन की सब्जी, चावल और रोटी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी लोगों का खाना पीना हो गया है। और खाना खाने के बाद मेरे जो है बर्तन भी धुल गए हैं, क्योंकि मैं रात में ही बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, रखती नहीं हूँ सुबह के लिए। तो बर्तन वगैरह धुल गए हैं। और इसके बाद अब मैं जो गैस काउंटर है वो साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि रात में हमें ये सब साफ़ करके ही सोना चाहिए, ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। तो गैस काउंटर साफ़ करने के बाद ये जो टॉवल है ना, जिससे हम गैस वगैरह साफ़ करते हैं, तो इसे भी धो के मैं सुखा देती हूँ। इसे हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो फिर इसमें स्मेल आने लगती है। तो अब मेरा सारा काम हो गया है। अब मुझे रात में दवाई लेनी होती है, तो यहाँ पर मैं पानी निकाल रही हूँ। इसके बाद चलती हूँ हॉल में, क्योंकि थोड़ा बहुत हॉल फैला हुआ रहता है। बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, तो वो बुक वगैरह बॉटल सब ऐसे ही फेंक देते हैं। तो सोने से पहले एक बार मैं पूरा घर देख लेती हूँ कि बिखरा हुआ ना हो, सब कुछ समेट देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ जो आज का ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग सपोर्ट करिएगा और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।